चलिए नाउ विल कंटिन्यू विद द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी। तो जो प्रीवियस मॉड्यूल में देखा हम लोगों ने वो क्या फॉर्मूला था, ई इज इक्वल टू कितना आएगा माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर। ठीक है, अच्छा अब ई जो है वो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ है ना, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन पोटेंशियल की अगर आप बात करेंगे तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी है तो मुझे कहीं ना कहीं डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट चाहिए। तो अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इस वेक्टर फॉर्म को ऐसा लिख सकते हैं, वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर इंटू यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर डालना पड़ेगा, दैट इज आर कैप। और ये आर कैप क्या प्रोवाइड करा, दिस प्रोवाइड्स यू विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आर वी क्लियर इन दिस केस? इज द पिक्चर क्लियर? चलिए, तो इफ़ यू टेक इट फर्दर, अगर मैं इसको एक्स डायरेक्शन के लिए लिखता हूँ, इफ़ आई राइट इट इन एक्स डायरेक्शन, तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या लिख सकते हैं आप इसे आप लिख सकते हैं वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स इंटू आई कैप। समझा यहाँ पे क्या किया, ये डी आर की जगह पे डी एक्स आ गया और यहाँ पे आर कैप की जगह पे क्या आ गया, आपका आई कैप आ गया। वैसे ही आप इसको किसके लिए लिख सकते हैं, वाई डायरेक्शन। तो इन वाई डायरेक्शन अगर आप बात करेंगे तो वेक्टर ई इट इज़ इक्वल टू कितना आएगा, माइनस ऑफ डी वी बाई डी वाई इंटू कितना आएगा, जे कैप। और वाई डायरेक्शन के बाद में अगर मैं जेड डायरेक्शन की बात करूँ तो इन जेड डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेक्टर ई दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ पे कितना आएगा, माइनस ऑफ डी वी बाई डी जेड इंटू कितना आएगा, के कैप आएगा। सो इस तरह से आप उसको एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के लिए मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन रहेगा वो सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई या सिर्फ जेड में नहीं रहेगा। इट कैन बी इन एक्स वाई, इट कैन बी इन वाई जेड, इट कैन बी इन एक्स जेड और इट कैन बी इन एक्स वाई जेड। मतलब कैसा भी हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात कर रहा हूँ, इफ आई टॉक इन टर्म्स ऑफ थ्री डायमेंशनल स्पेस, इन थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो थ्री डायमेंशनल स्पेस में कैसा हो जाएगा, इसको आप ऐसे लिखेंगे, वेक्टर ई इट इज़ इक्वल टू माइनस साइन, यहाँ पे आएगा आपका डेल वी बाई डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल वी बाई डेल वाई इंटू जे कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड इंटू के कैप, राइट। सो दिस इज वॉट वी आर हैविंग, अंडरस्टूड, क्लियर है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय डेल, डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लेते हैं। डेल वी बाई डेल एक्स का मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ वी with respect to x, understood। now what do you mean by partial differentiation? कभी कभी आपके 3 या 4 वेरिएबल मिक्स होकर हो गए, तो अगर आप x के हिसाब से डिफरेंशिएट करें तो ओनली x विल बी टेकन एज वेरिएबल, अदर ऑल द वेरिएबल्स जैसे y और z अगर रहेंगे तो उनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x विल बी टेकन एज वेरिएबल, ठीक है, और अदर्स जितने भी रहेंगे y एंड z अगर रहेगा तो अदर्स कैसा रहेगा, आपका कांस्टेंट रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका y और z कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये बात ध्यान रखना है। आर वी क्लियर इन दिस केस? सिमिलरली वैसे अगर मैं बात करूँ डेल वी बाई डेल वाई, सो डेल वी बाई डेल वाई यानी क्या हो जाएगा, कैन आई से इट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y, सो हु विल बी वेरिएबल y एंड हु विल बी कांस्टेंट x एंड z। एंड सिमिलरली आई कैन से डेल वी बाई डेल जेड, तो अगर आप डेल वी बाई डेल जेड की बात करेंगे तो डेल वी बाई डेल जेड इज अगेन पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z। So again z will be variable and x and z will be constant, understood, clear है यहाँ तक है। तो इस तरीके से x डायरेक्शन, y डायरेक्शन, z डायरेक्शन या थ्री डायमेंशनल स्पेस में आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है, ठीक है, इफ़ v इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, राइट, 4x स्क्वायर, आपको बोला जाएगा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट -1 एट x इज इक्वल टू -1, सॉरी, -1 पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये सुनो। अच्छा अब कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये किस डायरेक्शन की बात हो रही है, सिर्फ x डायरेक्शन। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ डी वी बाई डी एक्स इंटू आई कैप, ये सुनो। आर वी क्लियर इन दिस केस? यहाँ तक समझा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो इसको अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस साइन, यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स ऑफ 4x स्क्वायर और इंटू कितना आ जाएगा, आई कैप आ जाएगा, ये सुनो। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 4x स्क्वायर, 8x, तो ये 8x होगा, सो दिस विल गिव यू कितना आएगा, -8x इंटू आई कैप। नाउ वी आर सपोज टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x एज -1, तो यहाँ पे x इक्वल टू -1 डालेंगे तो क्या मिलेगा, सो देयरफॉर आई कैन राइट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर E दिस विल बी इक्वल टू कितना आएगा, 8 आई कैप। अब उसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम हो सकता है या वोल्ट अपॉन मीटर हो सकता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आर वी क्लियर इन दिस केस? पक्का समझा? सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स
with respect to the relation between electric field and electric potential. We'll solve one more question based on this particular concept, in which potential is given as a function of 3-dimensional space. मतलब potential